दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में कुल 166 अरबपति हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनकी संपत्ति हमारे और आपके सोच से भी कई गुना ज्यादा है। यानी अगर आप सीधी भाषा में बोले तो भारत में कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी संपत्ति का अगर हम आकलन करें तो उनकी संपत्ति भारत के कई बड़े बड़े अरबपतियों से भी कई गुना ज्यादा है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के सभी पॉलिटिशियन तो नहीं, पर उन 10 पॉलिटिशियन के बारे में जरूर बताएंगे जिनकी संपत्ति अरबों खरबों में है। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। तो आइए अब देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जया बच्चन। जया बच्चन को लोग अब केवल बॉलीवुड के नाम से ही नहीं जानते। राजनीति में उतरने के बाद लोग इन्हें एक राजनेता के तौर पर भी देखते हैं। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में देने की वजह से वो जनता के बीच लोकप्रिय रही हैं। लेकिन नेता के तौर पर वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं और राज्यसभा की एक्टिव मेंबर भी। हालांकि वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बीवी हैं और एक रईस खानदान से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनकी खुद की नेटवर्थ 68 करोड़ रुपए के करीब है। लेकिन उनके पास महंगी ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। मानना पड़ेगा, पैसे की ऐसी बौछार केवल कुछ ही राजनेताओं पर होती है। नंबर 9, कमलनाथ। अमीर राजनेताओं की लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का। राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले इस नाम को तो आपने कई बार सुना होगा। ये कांग्रेस पार्टी के दमदार नेताओं में से एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में इन्होंने शहरी विकास मंत्री के रूप में काम किया है। लोकसभा सांसद के तौर पर काम करने वाले ये सबसे सीनियर मेंबर भी हैं। इनका पॉलिटिकल करियर जितना बड़ा है, इन्होंने उतना ही मोटा पैसा भी छापा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 20 कंपनियों के मालिक हैं। 124 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके नाम है। इसमें दिलचस्प बात ये है कि इनके बेटे के पास भी 660 करोड़ रुपए की संपत्ति है। केवल पिता ही नहीं बल्कि बेटा भी अमीरी में पिता से एक कदम आगे है। नंबर 8, अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़े नेता होने के साथ साथ शानदार वकील भी रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े होने के नाते ये कभी राज्यसभा में राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, लेकिन अब ये वेस्ट बंगाल से राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अभिषेक मनु के पास ये शानदार है कि हार्वर्ड से पढ़े होने के नाते इनकी गिनती सबसे इंटेलेक्चुअल शख्सियत में होती है। इन्हें कांग्रेस के सबसे टैलेंटेड पॉलिटिशियन के रूप में भी देखा जाता है। वैसे आपको बता दें कि दिमागदार होने के साथ साथ अभिषेक सिंघवी काफी पैसे वाले भी हैं। इनकी नेटवर्थ 860 करोड़ का है। नंबर 7, अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी। भारत के राज्यसभा में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी गिनती सबसे अमीर राज्यसभा सांसद की लिस्ट में होती है। 57 साल के अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। ये YSR कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। साल 2020 में इन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुना गया था। राजनीति में हालांकि इन्होंने नाम जरूर कमाया, लेकिन इनकी कमाई का असली जरिया इनका बिजनेस है। दरअसल अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये रामकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर हैं। इनकी नेटवर्थ 350 मिलियन US$ के करीब है। नंबर 6, नामा नागेश्वरा राव। अगर आप दक्षिण की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो नामा नागेश्वरा राव का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं और वहाँ इनके नाम को बच्चा बच्चा जानता है। मौजूदा समय में नामा नागेश्वरा राव 15th लोकसभा के सदस्य हैं। हालांकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस चलाना इन्हें अच्छे से आता है। आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य बनने से पहले नागेश्वरा राव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते थे। इनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2009 में लोकसभा इलेक्शन में उतरने से पहले इनके पास 1.73 बिलियन रुपीस की संपत्ति थी। उस दौरान में इतनी दौलत किसी भी राजनेता के पास नहीं थी और ये सबसे अमीर कैंडिडेट थे। आज इनकी नेटवर्थ 800 करोड़ का है और ये लोकसभा के सबसे अमीर MP में से एक हैं। नंबर 5, आनंद सिंह। बीजेपी पार्टी से संबंध रखने वाले आनंद सिंह कर्नाटका से विजयनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA हैं और ये साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की पोस्ट पर भी विराजमान है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी राजनीतिक सफर काफी उम्दा रहा है। एक नहीं बल्कि कई बार ये चुनाव जीते हैं। कर्नाटक की पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनी शानदार जगह बनाई है। सत्ता के अलावा इनकी झोली में पैसों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि माइनिंग कंपनी में इनके
अच्छे खासे स्टेक्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कुल संपत्ति लगभग 900 करोड़ के करीब है। नंबर 4, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमीर राजनेताओं का जिक्र हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कैसे पीछे रह सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले ये नेता पहले कांग्रेस पार्टी के जाने माने सदस्य थे, लेकिन अब इनका उनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आज ये बीजेपी के पार्टी में शामिल है और सिविल एविएशन के मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अपने राजनीतिक करियर में ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही हिस्सा रहे हैं। राजनीति से इनके परिवार का गहरा नाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखते हैं और यही वजह है कि इनके पास शौन और शौकत की कोई कमी नहीं है। लग्जरियस गाड़ी से लेकर मोटे बैंक बैलेंस तक इनके पास सब कुछ है और इनकी नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। कहा जाता है कि यूपीए गवर्नमेंट के सबसे अमीर नेताओं में से एक है। नंबर 3, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल को अमीरी का सिनोनिम कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाली इन राजनेता के पास इतना पैसा है कि ये चुटकियों में कई बिजनेसेस खरीद सकती हैं। 65 साल की सावित्री जिंदल असल में जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी है। इनके पति की साल 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। पहले ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके इन्होंने राजनीति में अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। आज जिंदल ग्रुप की मालकिन होने के नाते इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये जिंदल ग्रुप होल्डिंग, स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेसेस को अच्छी तरह से संभालती हैं। राजनीति के साथ साथ बिजनेस पर पकड़ रखते हुए इन्होंने कारोबार को काफी बुलंदियों पर पहुंचाया है। आज इनकी नेटवर्थ 1970 यूएस डॉलर का है। वैसे आपको बता दें कि इनकी गिनती भारत की सबसे अमीर महिला की लिस्ट में भी की जाती है। नंबर 2, सुभाष चंद्र। मीडिया और टेलीविजन से जुड़े सुभाष चंद्र एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड है। आपने भी कई बार इस चेहरे को टीवी पर देखा होगा, लेकिन कभी इनकी पावर और इन्फ्लुएंस का अंदाजा नहीं लगाया होगा। दरअसल सुभाष चंद्र जी टीवी के फाउंडर होने के साथ साथ एसएल ग्रुप के मालिक हैं। इसके अलावा वो जी मीडिया के चेयरपर्सन भी हैं। बिजनेसेस में इनकी लोकप्रियता कमाल की है, लेकिन आपको बता दें कि ये पॉलिटिक्स में भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सुभाष चंद्र बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं और 2006 में हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वैसे बता दें कि इनकी नेटवर्थ 2.5 बिलियन डॉलर के बराबर है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा होगा। नंबर 1, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल सावित्री जिंदल के सबसे छोटे बेटे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की अध्यक्ष होने के नाते ये एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक राजनेता और भूतपूर्व सांसद भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कारोबार में मुनाफा कमाने के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया है। नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इन्होंने 14वां और 15वां लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा था और उसमें इन्हें जीत भी हासिल हुई थी। और भले ही ये राजनीति में उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है और ऐशो आराम की जिंदगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवीन जिंदल की नेटवर्थ लगभग 4570 मिलियन यूएस डॉलर की है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ राजनेता जिनके पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो राजघराने से संबंध रखते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सत्ता में आने के बाद काफी मोटा बैंक बैलेंस कमाने में कामयाब रहे हैं।